हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना एंड यू आर वाचिंग फिटनेस प्रेरणा। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि क्या आज अपना वर्कआउट सोफ़ा पर होगा? जी नहीं फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैंने जैसे आपको बोला है कि जो हमारा वेट लॉस है वो 75% जो है हमारी डाइट पर डिपेंड करता है, जबकि 25% हमारे वर्कआउट्स पर। तो हमें अपनी डाइट को भी प्रॉपर रखना है, तभी तो हमारा वेट लॉस होगा। तो हम खाना तो डेली खाते हैं। मैंने जैसे हमेशा आपको बताया है कि हमें कोई फैंसी डाइट नहीं लेनी है। जो हमारा रोज घर का खाना होता है वही खा करके हमें वेट कम करना है, पेट भी फुल हो जाए और हमें ज़्यादा देर तक भूख भी ना लगे और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे कंप्लीट हो जाएं, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मल्टीग्रेन आटा। फ्रेंड्स, हम चपाती तो डेली बनाते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ इंडियंस में चपाती जो है वो दोनों या तीनों टाइम के लिए हमारा मेन मील होता है। रोटी कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर इस रोटी को हम थोड़ा और अच्छा बना दें तो हमारी हेल्थ भी प्रॉपर होगी और जो वेट लॉस है वो भी फास्ट होगा। तो इस वेट लॉस को फास्ट बनाने के लिए हम क्या क्या इंग्रेडिएंट लेंगे जिससे कि ये मल्टीग्रेन आटा हमारे लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस वैल्यू रखे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है, आप इसमें से कोई भी एक चीज़ या दो चीज़, या आपको जैसे आपको सूट ना करती हूँ तो एक दो चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं या एक दो चीज़ों को और ऐड भी कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो लिया है वो लिया है वीट, जिसे हम गेहूं बोलते हैं। ये हमारे घर में सबके अवेलेबल होता है। इसको हमें जो है, अब इसका मेजरमेंट्स फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। इनका जो मेजरमेंट्स है वो अगर हमने सही प्रोपोर्शन में लिया है तो ये आटा हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगा। तो आज मैं जो मेजरमेंट बताऊंगी वो आपको एक साइंटिफिक वे से बताऊंगी और आप कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि ये हमें याद नहीं रहता है, हमें लिखना होगा। आप इस वीडियो को देख करके वो लिख लीजिए और अपने घर पर प्रिपेयर करके वो आटा बनवाइए। तो हम सबसे पहला जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है हमारा गेहूं। तो यहाँ पर गेहूं मैंने 1 kg लिया है। मैंने अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से लिया है। आप अपने प्रोपोर्शन, जैसे कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है या सबको ये खाना है तो आप इसका अमाउंट जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 किलो से 2 किलो 3 किलो। तो अगर आप इसको डबल करेंगे तो उसी हिसाब से इन सब का प्रोपोर्शन भी बदल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तो मैंने 1 kg के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया है और आपको 1 kg के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब अमाउंट बता देती हूँ आपको कितना कितना लेना है। मेजरमेंट आपको सही रखना है, कॉपी पेन में लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो गेहूँ है वो 1 किलो लिया है। उस 1 किलो गेहूँ में आपको ऐड करना है जौ, जो है वो 100 ग्राम जौ को मैंने यहाँ पर 1 kg का मेजर बताया है फ्रेंड्स। तो 100 ग्राम जो है जौ हम 1 किलो गेहूं के हिसाब से लेंगे। मान लीजिए कि आपको ज़्यादा बनाना है, 2 किलो बनाना है, गेहूं 2 किलो को लेना है, तो अपने को जौ जो है वो 200 ग्राम कर देने हैं, ठीक है, उसी हिसाब से रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा जवार है। जवार हमें यहाँ पर 50 ग्राम लिया है। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम लिया है। अगर आप 2 किलो का बना रहे हैं तो इसको 100 ग्राम कर देना। ऐसे ही मैंने यहाँ पर बाजरा जो है वो 50 ग्राम लिया है। 1 kg में 50 ग्राम बाजरा। ऐसे ही मैंने सोयाबीन को भी 50 ग्राम लिया है। तो अगर आप 2 kg का बना रहे हैं तो 100 ग्राम, और अगर 1 kg का बना रहे हैं तो 50 ग्राम। चने को भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर 50 ग्राम सी लेंगे। और रागी जो है वो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम सी लिया है अगेन। और मकई जो है वो 25 ग्राम्स लेनी है, 25 ग्राम्स लेनी है फ्रेंड्स। और अगर आप 2 किलो का बना रहे हो तो आप 50 ग्राम्स लेंगे, ठीक है। और अगर आप मूंग दाल भी डाल रहे हैं इसमें, मैंने आपको बताया था कि ओट्स, तो ओट्स जो हैं वो हमें 50 ग्राम्स लेने हैं और मूंग दाल जो है वो 25 ग्राम्स लेनी है, अगर आप मूंग दाल भी ले रहे हैं तो। कुछ लोग साबुत मूंग भी लेते हैं तो आप साबुत मूंग भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मूंग दाल और ओट्स नहीं लिए हैं, आप उन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट लिया है वो है गेहूं। गेहूं का अमाउंट मैंने यहाँ ज़्यादा रखा है फ्रेंड्स,
कि ये हमारे जो है रोटी को बाइंड करेगा। तो इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेना है और हम डेली, क्योंकि इसके आदी हो चुके होते हैं, तो इसको हमें ज़्यादा भी रखना है, क्योंकि और जो ग्रेन्स हैं, जो और अनाज हैं हमारे, वो हम इतने डेली बेसिस पे नहीं खाते हैं। तो हमें पहले, जैसे हमने ये ग्रेन तैयार किए, तो हम पहले ब्रेकफास्ट में लेकर के देखेंगे। अगर किसी को सूट नहीं करता है तो हम तीनों टाइम नहीं लेंगे, पहले ब्रेकफास्ट भी, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट और लंच में। और अगर हमें सूट कर रहा है तो हम इसको तीनों टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि हम इसको ब्रेकफास्ट में लें, क्योंकि ये जितने भी ग्रेन्स हैं ये हमें फुलफिल कराते हैं। हमारे वेट लॉस में मेन दिक्कत क्या आती है, हमें बहुत भूख लगती है, हमें भूख पे कंट्रोल करना होता है। तो हमारी भूख को कंट्रोल करने के लिए इसमें बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं, जिससे कि हम बहुत देर तक फुलफिल फील करते हैं, हमारा पेट भरा हुआ रहता है, बार बार कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है। तो अब देख लेते हैं, गेहूं के बाद में मैंने यहाँ पर जवार लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये है जवार। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पाए जाते हैं जो कि अपनी डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती है या लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है। सेकंड फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जौ लिए हैं। जौ फ्रेंड्स, इसमें कूलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये हमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन देता है, फाइबर देता है। नेक्स्ट है बाजरा। फ्रेंड्स, बाजरा जो होता है सर्दियों पे भरपूर खाए जाने वाला ग्रेन है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में विटामिन्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स, आयरन बहुत मात्रा में मिलता है। आयरन की कमी जिनमें भी लेडीज़ में होती है, ये आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने में काम आता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सोयाबीन। आप तो जानते ही हैं सब कि सोयाबीन में कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। ये अकेला हमारे पूरे दिन की प्रोटीन की आपूर्ति को पूरा करता है। तो फ्रेंड्स, ये वैसे हमसे नहीं खाया जाता है। अगर हम इसको आटे में मिक्स कर लेते हैं तो डेली बेस पे हम इसको इजीली कंज्यूम कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि सोयाबीन को आप ज़रूर ऐड करिए, और जिनको कि थायराइड की प्रॉब्लम है और जिनको ब्लड शुगर लेवल में प्रॉब्लम है, उनको ये सबको लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमें बहुत लंबे समय तक यंग बना के रखते हैं। फ्रेंड्स, इन ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सारे के सारे विटामिन्स इनमें भरपूर हैं, मिनरल्स हैं। विटामिन B9 की कमी भी ये पूरी करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ग्रेन है हमारा वो है मकई, जिसे मक्का भी कहते हैं। सर्दियों में खाए जाने वाला अगेन बहुत कॉमन ग्रेन। इसकी प्रॉपर्टी बताने लगूं तो मेरी सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे किड्स हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये याददाश्त रखने में, हमारी दिमाग की तंदुरुस्ती बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स काला चना। काले चने तो हम वैसे भी, मैं कहती हूँ कि हमें भिगो करके खाने चाहिए, क्योंकि इनमें जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है। अगेन, अगर हम सुबह सुबह ही इसकी बनी हुई रोटी खा लेंगे तो हमें पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रखेंगे। कहते हैं ना कि काले चने या चनों को कौन खाता है? घोड़े। और हम घोड़ों की तरह दौड़ने लगेंगे, बहुत एनर्जी मिलेगी। हमारी जो वर्किंग लेडीज़ हैं या जो होम मेकर्स हैं, उन सब को बहुत एनर्जी देगा और हम दुगनी एफिशिएंसी से काम करने लगेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रागी। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है क्योंकि कई जगह पर ये मिलता नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हैं। जो हमारे वेजिटेरियन कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। प्रोटीन जो है इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। इतनी मात्रा में प्रोटीन मिलता है कि हमें कुछ और लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं ये बहुत बेनिफिशियल हैं। इसमें आप चाहें तो ओट्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ओट्स अगेन फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ये जो ओट्स और ये सब जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं, सारे के सारे हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो ग्रेन्स हैं वो ग्लूटेन फ्री हैं। फ्रेंड्स, ये हमें हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं और जो गुड वाला कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सही मेजरमेंट के साथ ही हमें अपना मल्टीग्रेन आटा बनाना है। मेरे यहाँ पर चक्की नहीं है, मैं इसको बाहर से पिसवाऊंगी। अगर आपके पास घर पर ही चक्की अवेलेबल है
तो घर पे ही इसको पीस करके और फ्रेश आटे की फ्रेश रोटी बनाइए और जल्दी से अपना वेट लॉस कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अभी आपको जितने भी इंग्रेडिएंट बताए हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं हमारी हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए। स्पेशली हम जब भी वेट लॉस कर रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमें भूख बार बार लगने की। तो ये भूख को कंट्रोल करते हैं, हमारी जो फुलफिल है पेट का भरा रहना उसको काफ़ी टाइम तक रखते हैं, हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी होती हैं, तो इसके लिए हमारे डाइजेशन में, हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है इनको खाने से, जिससे कि हमारा वेट लॉस जो है वो फास्ट होता है। थर्ड थिंग हमारे ये क्या है कि ग्लूटेन फ्री होने के कारण ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। आपने सुना भी होगा जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो LDL और HDL नाम का कोई टेस्ट होता है, वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको मेंटेन रखते हैं। ब्लड शुगर को भी मेंटेन रखते हैं, हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मान लो कोई थायराइड पेशेंट है, PCOD प्रॉब्लम है, डायबिटिक प्रॉब्लम है, तो उन सब को रिजॉल्व करते हैं। तो बोलिए हम हेल्दी बने कि नहीं बने? दो फायदे हो गए, हमारा वेट लॉस भी हो रहा है और हम हेल्दी भी हो रहे हैं। मैंने जैसे बताया आयरन डेफिशिएंसी को भी दूर कर रहे हैं, ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, प्रोटीन इंटेक को बैलेंस कर रहे हैं, हमारे कार्ब्स को अच्छा ले रहे हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स के साथ में हमें ये मल्टीग्रेन आटा जरूर यूज़ लेना चाहिए अपनी डाइट में। आप ब्रेकफास्ट में लीजिए, लंच में लीजिए, इनमें बहुत ही फाइबर से भरपूर है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं इसमें, पोटेशियम की, कैल्शियम की, फास्फोरस की, सारी जो हमारे मल्टीविटामिन्स होते हैं उनकी कमी को पूरा करता है। तो आज से ही अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कीजिए फ्रेंड्स, मेरे कहने से कीजिए और इफेक्ट देखिए। आप वेट लॉस के साथ में इसको ऐड करेंगे तो आपका वेट लॉस जो है बहुत इजी होगा। तो आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट इज फिटनेस प्रेरणा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।